a long-term investor. You have to, have a mindset like of a tiger. आप आपने टाइगर को अटैक करते हुए कभी देखा है? कभी नेशनल जियोग्राफिक चैनल में या कभी कोई वीडियो में देखा है ना, राइट? वो क्या करता है? धीरे धीरे अपने प्रे के पास आगे बढ़ता है, वेट करता है. Then tiger takes a step back and then pounces on the prey, right? So अपने को भी वो टाइगर माइंडसेट कैसे मेंटेन करें? डिसिप्लिन मेंटेन होता है स्टॉक मार्केट में दोस्ती करने से. आप बोले सर क्या बोल रहा है? स्टॉक मार्केट में फ्रेंडशिप, किससे फ्रेंडशिप करोगे स्टॉक मार्केट में? Very good evening to all of you. Me Neha, welcoming all of you in our live Cubeless conversation with stock market with Sharad S. Choraria. The stock market is full of individuals who know the price of everything but don't know the value of anything by Philip Fisher. बहुत ही कम उम्र में इतना सारा नॉलेज, एक्सपीरियंस, वो भी स्टॉक मार्केट के बारे में, is itself and very hard issue. Sharad S. Choraria is an MBA in finance and also financial market professional from BSc Limited. इन्होंने NISMB क्रैक किया है and become a research analyst and investment advisor. इनका विजन है कि ये financial freedom और financial literacy को लोगों में पास ऑन करें ताकि लाखों हजारों लोगों की जिंदगियां बदलें. एज अ इन्वेस्टर इनका एक ही फंडा है कि अगर इन्वेस्टमेंट करना है यू हैव टू हैव द राइट माइंडसेट एंड यू हैव टू मैनेज योर फियर ऑफ इमोशन एंड ग्रीड एंड दैट्स ऑल अबाउट हिम. गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हिम. सो आपकी जर्नी कैसे शुरू हुई स्टॉक मार्केट में? Thank you Neha and team for inviting me for this cubeless conversation regarding stock markets. And yes, see, in stock market, like especially in a middle class household, it's a taboo. Like, oh, you're going to stock markets, trading करोगे? अरे ये तो सट्टा है, it's a gamble. Why are you stressed? Like, अच्छा भला you are going to get license chartered accountant. Why are you stepping into something like stock market where people don't look up to trading as that epitome level of respect कि यार तुम gambling करोगे? अब क्या? But then see, coming from a background of full of like where right from the morning to night you are surrounded with annual reports, numbers, balance sheets, P&L statements. So automatically that kind of environment helps you get into stock markets or get into knowing more about companies कि यार company क्या कर रही है, company क्या करेगी. So my journey Neha started like my school was a day school. So I used to wake up late. Just like it dates back to when I was in class 9. So one day like as usual woke up at around 9 a.m. मेरी school 9:45 से start होती थी. So by 9 a.m. my father they used to like sit in the dining table, read newspapers, watch CNBC and have their breakfast. That's just like getting ready for office वैसा वाला scene. So I was like opening bell से मेरी नींद खुलती थी, market के opening bell से सुबह 9 बजे. एंड उसके बाद मतलब मुझे किटकैट बहुत पसंद है. यहाँ पे आप लोगों को किटकैट कितने लोगों को पसंद है ना, राइट? सो एज क्लास 8-9 स्टूडेंट मेरे मन में भी क्यूरियोसिटी जागा कि एंड आई आस्क्ड माय ग्रैंडफादर इज किटकैट लिस्टेड इन स्टॉक मार्केट? सो दादा बोले किटकैट कौन सी कंपनी बनाती है ये देखो. एंड उसके बाद मैं स्कूल निकल जाता था. अब स्कूल से रिसर्च करके वो किटकैट के रैपर में देख के अरे ये तो नेस्ले बनाता है. इवनिंग में जब ग्रैंडफादर घर आते थे जी नेस्ले बनाता है किटकैट. सो माय नेक्स्ट मॉर्निंग का टास्क होता था अब वो जो CNBC में जो टिकर टेप चलती रहती है लाइंस, अब वहाँ पे इज लाइक नाउ फाइंड नेस्ले कहाँ है एंड व्हाट इज द नेस्ले का प्राइस. अब ठीक है नेस्ले देखा, उस टाइम नेस्ले अराउंड 7,600 चल रहा था. आज के दिन डबल हो गया. तो अब क्या है, नेस्ले बनाती है पता चल गया. लेकिन अब
नेस्ले के बारे में जानना है, नेस्ले में अगर मुझे इन्वेस्ट करना है तो कैसे करना है. सो माय ग्रैंडफादर स्टार्टेड गाइडिंग मी एट द एज ऑफ लाइक 15-16 ऑनवर्ड्स. लाइक अब हमारा उस टाइम में ना जो एनुअल रिपोर्ट्स होती थी कंपनी की, वो एक बुकलेट के फॉर्म में आती थी सबके घर में बाया मेल. तो मेरे दादा मुझे ला कर दे दिए, बोले रीड एंड फाइंड मी मिस्टेक्स. एनुअल रिपोर्ट एक 300 से 400 पेज का एनुअल रिपोर्ट पढ़ना, उसमें मिस्टेक्स फाइंड करना was you know it was kind of a homework for me कि यार अब क्या दादा को इसमें क्या गलती देख के देखा हूँ मैं. तो बस फिर ऐसे मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ. एंड देन आफ्टर लाइक क्लास 12, like even my during 11th 12th school के my discussions like around with my friends revolved around stocks कि यार क्या करना है, क्या लेना है, पॉकेट मनी निकालनी है, भाई खेलने जाना है, भाई घूमने जाना है. नाउ लाइक वी हैव टू मैनेज आवर फाइनेंसेस. एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद क्या है, वो डैड पॉकेट मनी नहीं देंगे या पॉकेट मनी दे रहे तो आपकी गर्लफ्रेंड के ऊपर खर्चा हो गया. अब क्या करोगे यार अब दोस्त लोग को ना कैसे करोगे पार्टी में जाने के लिए. तो एक स्टॉक मार्केट को मैंने स्टार्ट किया था एक गलत नोट में. आई स्टार्ट स्टॉक मार्केट एज अ इजी मनी का रूट. बट जब स्टॉक मार्केट में एक्चुअली एंटर किया, देन आई गॉट टू नो यार कि ये इजी मनी नहीं, ये सबसे डिफिकल्ट फॉर्म ऑफ मेकिंग मनी है इफ ओनली यू आर नॉट हैविंग नॉलेज अबाउट स्टॉक मार्केट. सो उसके बाद आई जॉइंड द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज. वहाँ से आई गॉट टू नो ये कितना डीप है. बट सी इट्स अगेन लाइक स्विमिंग पूल. आपको स्विमिंग में पूल में उतरना पड़ेगा टू लर्न स्विमिंग. थियोरेटिकली कुछ नहीं हो सकता. सो एज आई टर्न 18 आई ओपन माई डीमैट अकाउंट एंड बेस्ड ऑन इधर उधर के न्यूज़, कोई किसी ने बोल दिया हाँ शरद ये अच्छा लग रहा है ले लो, एंड आई यूज्ड टू बाय इट. कुछ बिगनर्स लक हुई, आई मेड मनी. एंड अब बिगनर्स लक खत्म होने के बाद क्या होता है, when you invest without having knowledge in stock market, I made loss. You know, you people will be shocked to know कि मेरे पास नीरव मोदी वाला गीतांजलि जेम्स भी था. एंड वो गीतांजलि जेम्स लेने के पहले मतलब वो जो पीएनबी स्कैम वाला आया सामने, जिसके कुछ सम 10-15 डेज पहले ही मैंने उसको स्टॉक खरीदा था किसी न्यूज़ पैरेट वाले से सुनकर. सो उस दिन के बाद से आई have stopped watching news channels. I have stopped reading newspapers only regard to stock markets. News आपको follow करना है, but उस news पे act नहीं करना है, because market discounts everything. ये हमारा पहला lesson है आज का कि market discounts everything. जो news आप तक पहुंच रही है, वो news already market में घूम रहा है. तो किसी के बोलने पर कोई tip call providers के तरफ से नहीं invest करना है. हम लोग एक शर्ट खरीदने के पहले भी वी चेक द क्वालिटी, वी चेक द कलर, वी चेक द मटेरियल, राइट, वी चेक द प्राइस एंड देन वी बाय. एक शर्ट खरीदने के पहले हम लोग जब इतना सोचते हैं, तो एक स्टॉक खरीदने के पहले, एक कंपनी में इन्वेस्ट करने के पहले हम लोग क्यों नहीं सोचते उसका शेयर होल्डर बन रहे हैं यार, हमारे आपके मेहनत का पैसा है, राइट. सो इट शुड बी योर ड्यूटी एंड योर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू चेक एवरीथिंग एंड एनीथिंग यू नो अबाउट अ पर्टिकुलर स्टॉक and go with your conscience and conviction. So this is what I have learned in my journey. तो आपने जो छोटे में वो जो किटकैट से शुरू किया था जी. वो अभी तक चल रहा है और आपका करियर ही बन गया वो. And I am a proud consumer of KitKat now. नेस्ले में इन्वेस्ट करने से मेरा लाइफ टाइम का किटकैट फ्री हो गया, ये मैं बोलूँगा. तो आपको कब लगा कि स्टॉक मार्केट ही आपको एज अ करियर चूज करना चाहिए? Like I was or I am also a CA student. Okay, so CA has always been a part of my journey in stock market as well. So CA finals में आपके out of 8 subjects 200 मार्क्स का स्टॉक मार्केट भी है. एक इलेक्टिव सब्जेक्ट में है और एक तो SFM है ये. So पढ़ते समय ऑलरेडी ऑब्वियसली you get more fascinated about numbers, you get to want to know more about the tips and tricks of stock market कि यार अंदर आप इसमें पैसा कैसे कमाना. you read कि okay there is something called future and options. फ्यूचर ऑप्शन हम सुनते हैं कि अरे इसमें तो मतलब रातों रात 5,000 का 15,000 हो जाता है,
विद इन सेकेंड्स। तो अभी क्या करना है, इसको सीखना है। तो जब मैं पहला लॉस किया था ना, आई मेड इट अ पॉइंट कि अब तो मैं मार्केट से बदला लेकर रहूंगा। सी द रिवेंज माइंडसेट गॉट इनटू मी, बट अगेन दैट वाज रॉन्ग। एंड स्टॉक मार्केट में टेल यू नेहा, हमारी जो भी लर्निंग होती है ना, वो लॉस करके ही होती है। मतलब देखो स्टॉक मार्केट में सीखना है तो या तो आप लॉस करके सीखो या आप मेरे पास आओ। ऐसा है। मतलब तैरना सीखना है तो मार्केट में तो उतरना ही मार्केट में पड़ेगा। उतरना ही और मार्केट अपने आप ही सारा सिखा देगा। मार्केट इज एन ओशन। मार्केट को हम स्विमिंग पूल समझ के उतर जाते हैं, बट मार्केट इज एन ओशन। वहां पे आपको स्विमिंग आती भी होगी ना, देन आल्सो यू विल नीड अ लाइफ जैकेट। And in stock market or be it any business, today I am running my own firm by the name of Mercury Finsol. It's a research and healthcare firm. So like trading is our forte. Trading is something which we and my team loves to do. It's like we eat market, dream market, sleep market. So like आप मुझे आधी रात में भी अगर उठा के मार्केट का पूछोगे, I'll be more than ready to answer it. ऐसा। बट अपना स्टॉक मार्केट का ये जर्नी से मैं 5 चीज़ सीखा हूँ कि आप कोई भी बिजनेस करो। सी स्टॉक मार्केट में यू लर्न अबाउट बिजनेसेस, यू लर्न अबाउट बिजनेस मॉडल्स एंड लाइक आई हैव ऑडिट एक्सपीरियंसेस एज वेल। इस साल का आर्टिकल भी खत्म किया हूँ तो आई हैव ऑडिट एक्सपीरियंसेस। तो वहाँ पे मतलब जब मैं एक बैलेंस शीट पढ़ता हूँ और एक सीए बैलेंस शीट पढ़ता है, उसमें भी डिफरेंस है। हम लोगों को लगता है बैलेंस शीट सीए से बेटर कोई पढ़ नहीं सकता है, बट आई टेल यू लाइक आई हैव टॉट मेनी सीएफए स्टूडेंट्स एज वेल। उनका बैलेंस शीट को लाइक डिफरेंशिएट करने का नजरिया, एक पॉइंट्स को उठा के देखने का नजरिया और सीए स्टूडेंट का नजरिया, एक सीए का माइंडसेट इज टोटली डिफरेंट व्हेन इट कम्स स्टॉक मार्केट। सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड कि क्या देखना है क्या नहीं देखना है, कैसे करना है क्या नहीं करना है। 5 चीज में कोई बिजनेस हो, 5 चीज देखो। उस बिजनेस का आइडिया क्या है, मॉडल क्या है, उस बिजनेस के पास फाइनेंसिंग के सोर्सेज क्या है, उसकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या है, whether they are using technology or not, and whether that business or that individual who is running the business has a mentor or not, or whether in fact आप अपने बिजनेस में भी आप ये 5 चीज यूज कर सकते हो। आई एम यूजिंग इट। आइडिया है कि आपके पास, whether you are solving a problem or not, solving problem से आइडिया अराइज होता है, राइट? एंड आपके पास आइडिया है लेकिन पैसा, फाइनेंस होना चाहिए, मार्केटिंग होनी चाहिए उस बिजनेस की, टेक्नोलॉजी ड्रिवन होना चाहिए। आज के दिन सर्वाइव करना है तो ऑल थैंक्स टू कोविड, एंड अ मेंटोर। एक मेंटोर बहुत जरूरी है लाइफ में, चाहे कोई भी बिजनेस आपको। तो ये 5 चीज अगर आपके बिजनेस के पास है, देन माय फ्रेंड्स यू कैन डू एनी बिजनेस, यू कैन रन एनी बिजनेस टू हाइट्स। एंड यस, पेशेंस इज समथिंग which is not cheap nowadays. So पेशेंस है आपके पास तो आप कर लो, तैर लो, कोई बिजनेस हो, यू विल सर्वाइव। ऐसा। तो एज अ न्यूबी, जैसे अगर मैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहूँ तो मेरे लिए कौन सा राइट टाइम होगा इन्वेस्ट करने के लिए? मतलब कैसे मुझे पता चलेगा व्हाट इज द राइट टाइम फॉर मी? What is the right time for you to invest in stock markets? Okay. सो स्टॉक मार्केट में अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जर्नी के तरफ जाते हो, देन देयर इज नो राइट टाइम। इट्स बेटर यू स्टार्ट एज सून एज पॉसिबल, क्योंकि वन डे लेट एंड यू आर लूजिंग ऑन द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। ओके, राइट। सो like while making portfolios for my clients, often I have faced this question कि सर बजट के बाद मार्केट गिरेगा, सो शुड वी वेट टिल बजट? मुझे अपना एसआईपी स्टार्ट करना है, व्हाट शुड आई डू? लाइक अभी स्टार्ट करूं, नहीं करूं, पैसे निकाल दूं, क्या करूं, स्टॉप कर दूं क्या एसआईपी? आई से नेवर स्टॉप योर एसआईपी, एंड इररिस्पेक्टिव ऑफ मार्केट कोई भी लेवल में हो, ऑल टाइम हाई में हो, डजंट मैटर, स्टार्ट योर इन्वेस्टमेंट जर्नी एज सून एज पॉसिबल। स्टार्ट विद एज लो एज 5K और से 10K, बट स्टार्टिंग इज इम्पोर्टेंट। बाकी कैच अप विद द मार्केट विल हैपन ओवर टाइम, बिकॉज सी if you are thinking of wealth creation, you don't have to time the market. But if you are thinking of someone like I want to trade, say swing trading, position trading, intraday trading, then obviously you have to sit in front of screen. This becomes your business then, and us time market timing is important.
Okay, and even if you're long term investor, you have to have a mindset like of a tiger. आप लोग में किस आपने टाइगर को अटैक करते हुए कभी देखा है? हाँ। कभी नेशनल ज्योग्राफिक चैनल में या कभी कोई वीडियो में हाँ। देखा है ना, राइट? वो क्या करता है? धीरे धीरे अपने प्रे के पास आगे बढ़ता है, वेट करता है, then tiger takes a step back and then pounces on the prey, right? So अपने को भी वो टाइगर माइंडसेट यूज करना है स्टॉक मार्केट में। Okay. अभी अपॉर्चुनिटी ढूंढता है टाइगर पहले। आज if there are 10 deer around tiger will lock its target first कि okay I want to go after this prey। अब उसके बाद वो उसके पास धीरे धीरे जाता है। So you have to do the same thing। लाइक यहाँ पे मेरे स्टूडेंट्स और भी है, सो लाइक दे नो माय फेवरेट स्टॉक व्हिच इज KitKat. नो ITC. ITC, right, so it date back to COVID। so COVID के टाइम में ITC was when it was say 184 and to around 200, that time I was like literally shouting खरीद लो ITC, खरीद लो। and I like मैंने उन लोगों को आईटीसी का पूरा इनसाइट दिया फ्रॉम टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम इन्वेस्टर्स माइंडसेट पॉइंट ऑफ व्यू, एंड स्टिल एवरी डे देयर वर मीम्स गोइंग अराउंड आईटीसी की पूरी मार्केट बढ़ जाएगी पर आईटीसी नहीं बढ़ेगा। एंड गेस व्हाट, 1.5 is down, ITC is double more, yeah exactly right, from 164 to now it's at 345 or 350 के levels में, right? So stick to your winners ऐसा, and look into the intrinsic value of the company, जो कंपनी क्या कर रही है। so वही है, मैंने अपना एक टारगेट लॉक किया ITC। अब मुझे क्या करना है, मुझे अब ITC का राइट प्राइस और राइट टाइम ढूंढना है फॉर लॉन्ग टर्म। एंड लोग क्या करते हैं ना, गलती नहीं, एवरेज करते हैं डाउन साइड में। माय फ्रेंड्स, एवरेज डाउन साइड में नहीं, एवरेज अप साइड में होता है। यू नो माय आईटीसी एवरेज पॉइंट्स आर 164, 184, 201, 239। अप साइड एवरेज करनी चाहिए हमेशा, डाउन साइड एवरेज कभी नहीं करना चाहिए। आई नो लाइक एवरी सिंगल डे आई गेट क्वेरीज ऑन आइडिया, यस बैंक, पेटीएम, पीएनबी, like every single day my phone buzz in the morning or at night, sir I'm stuck in Yes Bank, what to do? Sir I'm stuck in Idea, मैं ले लिया था, मुझे लगा अब यहाँ से वो SBI का पैसा आएगा आइडिया में, अभी बढ़ जाएगा, बट नहीं बढ़ती है। सो डोंट कैच अ फॉलिंग नाइन, जो गिर रहा है उसको गिरने दो। अपने स्कूल के टॉपर के साथ ही जाएंगे, अपने अगर आंसर्स कॉपी करना है तो स्कूल का टॉपर का ही करेंगे, कभी किसी बैक बेंचर का आंसर कॉपी मत करना, ठीक है? वही तो जैसे कि मुझे कोई स्टॉक दिखा, मेरे हिसाब से मैंने उसमें पैसे लगा दिए। अब होता क्या है, जैसे जैसे वो फॉल करना शुरू किया, तो पहले मैंने एकदम डिसिप्लिन तरीके से पैसा इन्वेस्ट कर रही थी स्टॉक मार्केट में। फिर धीरे धीरे जैसे दिख रहा है कि नहीं, मेरा जो रिक्वायर्ड रिटर्न है मुझे नहीं मिल रहा है, धीरे धीरे एंड से चला जाता है, तो वो डिसिप्लिन कैसे मेंटेन करें? डिसिप्लिन मेंटेन होता है स्टॉक मार्केट में दोस्ती करने से। आप बोले शरद क्या बोल रहा है, स्टॉक मार्केट में फ्रेंडशिप, किससे फ्रेंडशिप करोगे स्टॉक मार्केट में? पहले अपने स्टॉक मार्केट के बैड दोस्तों के बारे में जानते हैं। रॉन्ग इन्फ्लुएंस, न्यूज चैनल्स, नेवर एवर वॉच न्यूज चैनल्स फॉर टिप्स एंड टिप्स बोल के मार्केट में कुछ नहीं होता। मार्केट में होता है रिसर्च, एवरी डेटा। नाउअडेज सी बेस्ट पार्ट इज, जो डेटा पहले बड़े बड़े कंपनीज के पास, ब्लूमबर्ग, जेपी मॉर्गन, मॉर्गन स्टैनली, गोल्डमैन सैक्स, इनके पास जो डेटा है ना, आज के दिन वो डेटा आपके पास और मेरे पास भी है। सो मेक यूज ऑफ द डेटा। डेटा जैसे हम लोग बोलते हैं, डेटा इज द न्यू ऑयल, तो उसका अपने फायदा उठाएंगे ना। अपने को करना क्या है, अपने को दोस्ती करनी है। कौन से वो 4 लोग हैं? नंबर 1 स्ट्रैटेजी सबको देखो, आज के दिन यूट्यूब में इतने सारे लोगों के वीडियोस है, इतने सारे सो कॉल्ड फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स बन चुके हैं, एंड आपको इजी वे टू मेक मनी इन स्टॉक मार्केट सिखाते हैं, बट वो इजी वे में मनी बनता नहीं है, इनफैक्ट खो जाता है।
तो स्ट्रैटेजी तो समथिंग विच इज आप सीख लोगे कहीं ना कहीं से कभी ना कभी एज एंड व्हेन द नीड अराइजेस बेस्ड ऑन योर ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग नेचर और योर रिक्वायरमेंट। नाउ स्ट्रैटेजी के लिए एक दोस्त बनाना ही, उसके बाद आता है रिस्क मैनेजमेंट। डिसिप्लिन ट्रेडर बनने या इन्वेस्टर बनने के लिए जो 4 दोस्त बनाने हैं, यहाँ भी मैं उसकी बात करता हूँ। नंबर 1 स्ट्रैटेजी, नंबर 2 रिस्क मैनेजमेंट, नंबर 3 मनी मैनेजमेंट एंड नंबर 4 विच इज योर बेस्ट फ्रेंड इमोशनल मैनेजमेंट। स्ट्रैटेजी तो आप सीख लोगे कहीं से। रिस्क मैनेजमेंट, अगर मैं 1 रुपया लगा रहा हूँ तो मैं कितना कमा रहा हूँ, दैट माइंडसेट, दैट वो ट्रेडर माइंडसेट आना चाहिए। सो इफ यू आर सेलिंग अ गुड, अगर आपकी कॉस्टिंग इतनी है तो आप तो अपनी कॉस्टिंग के ऊपर ही चाहोगे ना उसको सेल करना, राइट, बेसिक्स। सो इफ यू आर इन्वेस्टिंग 1 रुपी तो मेक श्योर आप उससे 2.5 या 3 रुपीज कमा रहे हो। तो इससे क्या होगा, रिस्क कैसे मैनेज होगा, लेट्स सी एन एग्जांपल। से यू टुक 10 ट्रेड्स, आउट ऑफ दोस 10 ट्रेड्स से आपकी एनालिसिस एकदम खराब चली गई, आउट ऑफ दोस 10 ट्रेड्स यू लॉस्ट इन 7, हाउ मच मनी डिड यू लूज? आप हर ट्रेड में 1 रुपया लगा रहे हो, 7 rupees, right? So 7 rupees gone. But in those remaining 3 trades, you made how much? In every trade you made 3 rupees. So 3 profitable trades, how much did you make? 9. End of the month, you are still profitable with 2 rupees. In spite of being wrong more than 50% of the time, right? तो रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करोगे तो पैसे बनेंगे। एंड लॉस काटना सीखना है। पीपल मेक दिस मिस्टेक व्हेन यस बैंक वाज फॉलिंग 400 से वो जब 300 आया 200 आया, इतने बड़े बड़े वॉल्यूम में फॉल आ रही थी, सो आपको वहां पे एग्जिट लेना पड़ेगा। ये नहीं कि अरे तो 400 से 200 हो गया लेट्स एवरेज नाउ, नो, आपको वहां पे एक हिट एक स्टॉप लेना पड़ेगा, नहीं तो all your hard earned money or your capital will be wiped off. Market is an ocean. आप उसको जितना दोगे वो ले लेगा, उसका पेट फिर भी नहीं भरेगा। So what we have to do, we have to follow risk management. And third friend, money management. कितना स्टॉक लेना है? Anybody you have an answer? कितना स्टॉक लेना है? Say if I tell you to buy ITC, how much quantity will you buy? As per my fund allocation. As per your fund allocation. No. 50% of my fund. No. क्या करना है? स्टॉप लॉस लगाना है। कितनी क्वांटिटी ढूंढनी है ना, इसके लिए स्टॉप लॉस मेथड यूज होगा। आपका स्टॉप लॉस पॉइंट्स कितना है, बेस्ड ऑन दैट आपका क्वांटिटी साइजिंग होगी। जैसे 1 लाख का कैपिटल है, से इफ यू आर रिस्किंग 2% फॉर कैपिटल, 1 लाख का 2% कितना होता है, 2000 रुपीज, राइट। सब 2000 रुपीज का रिस्क ले रहे हो। अब 200 रुपीज का रिस्क लेने के लिए मुझे कितने स्टॉक्स खरीदने होंगे, इजी, राइट। अब से इफ आई बाय आई एम थिंकिंग ऑफ बाइंग अ स्टॉक एट 100, मेरे स्टॉप लॉस पॉइंट्स जितने हैं उससे मैं वो 2000 को डिवाइड कर दूंगा, मेरा क्या आ जाएगा, क्वांटिटी। सो उसी क्वांटिटी को फॉलो करो एंड बेस्ड ऑन दैट आगे की बहुत स्टेप्स होती है एडवांस और, तो फिर स्टैगर्ड मैनर में अपने क्वांटिटी साइज बढ़ाते जाओ या डिक्रीज करते जाओ बेस्ड ऑन द मार्केट कंडीशंस ऑब्वियसली। एंड ये 3 चीज भी आप लोग सब सीख लोगे, बट जो एक्सपीरियंस ट्रेडर्स भी नहीं सीख पाते। इवन इट टुक मी 6-7 years and I'm still trying to master that art of controlling my emotions of what, emotions of greed and fear। तो मैं आज भी इमोशनल मैनेजमेंट को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाना चाह रहा हूँ, बट आई एम स्टिल ऑन द प्रोसेस, बट दिस इज समथिंग व्हिच इज वेरी डिफिकल्ट टू मास्टर। इमोशन मैनेजमेंट। आपने एक स्टॉक खरीदा 100 रुपीज में, वो 110 चला गया, योर टारगेट वाज 110। नाउ व्हाट माइंडसेट पीपल हैव, 110 तो चला गया है, शुड आई वेट? आई फील नाउ दे स्टार्ट फीलिंग, अब मुझे लगता है देयर इज नो बेसिस ऑफ दैट लगता है, बट देन दे स्टार्ट फीलिंग कि अब ये और ऊपर जाएगा, बट देन जस्ट द ऑपोजिट हैपेंस। वो 110 का टारगेट में इंस्टेड ऑफ एग्जिटिंग एट योर टारगेट, दे थिंक बिकॉज उनको ग्रीड चाहिए, उनको सोचते हैं लेकर रखेंगे, बट देन इट अगेन फॉल्स बैक टू 98। आपका टारगेट कब आई था, योर टारगेट वाज 110 एंड वो 110 टच करके वापस अब नीचे आ गया 98 में। अब क्या करोगे? आप ट्रेडिंग करने निकले थे, क्या बन गए? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। अब वो
साल 2 साल बाद 110 जाएगा एग्जाम्पल, क्या हुआ आपका टाइम वैल्यू ऑफ मनी गया, राइट, योर कैपिटल गॉट ब्लॉक्ड, अब क्या करोगे, राइट। फिर नीचे 98 आ गया, 92 आया, 80 आया, 75, नाउ सी बेस्ड ऑन हिस्टोरी, सी मार्केट में हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, ये आप लोगों ने सुना होगा, राइट। सो एक्चुअली हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, चाहे वो 1992 हर्षद मेहता हो, 2001 हो .com बबल, 28 का सबप्राइम क्राइसिस हो, या 2015 का क्रैश हो, या तुम्हारा आज का कोविड का क्रैश हो 2020 का, सेम पैटर्न मार्केट में फॉलो हुआ है। एवरी क्राइसिस, एवरी क्रैश has come out as an opportunity to invest. आज आप लोगों ने मिस किया होगा अपॉर्चुनिटीज या ग्रैब किया होगा, तो आपको पता होगा 2020 में जब कोविड की वजह से जो फॉल आया था मार्केट में, निफ्टी वेंट डाउन टू से समवट अराउंड 8000 लेवल्स, और आज निफ्टी 18500 के लेवल्स में इन लेस देन 2 years, राइट। कैसे मोर देन डबल कैसे हो गया, राइट। फियर, ये आप लोग सुने होंगे, वो एस्ट्रोलॉजर्स, इन लोग क्या करते हैं, हमारे फियर्स में फीड करते हैं, राइट। सो स्टॉक मार्केट में भी ना कुछ ऐसा ही होता है, आपके फियर्स को उन लोग फीड करेंगे, आप जब बेच रहे होंगे ना, कोई तो खरीद रहा होगा। हम रिटेलर्स क्या ना थोड़े ट्यूबलाइट से, वी वेक अप लेट, जब ऑलरेडी मूवमेंट हो चुका होता है, देन वी थिंक कि अरे इतना बढ़ गया, अब तो लेना पड़ेगा, एंड जब जहाँ हम लोग लेते हैं वहीं पे एफआईएस क्या करते हैं, सेल करते हैं, एंड देन हम हो जाते हैं क्या, बुल ट्रैप, फंस गए, अब क्या करें। सो दिस इज अ साइकिल, स्टॉक मार्केट साइकिल। अब इसी को अवॉइड करने के लिए 4 दोस्त बनाने पड़े। आपके हिसाब से स्टॉप लॉस अगर लगाना है तो कहाँ लगाएंगे? That solely depends upon the strategy which you are deploying, and based on technical analysis, based on fundamental analysis, based on what your financial models are telling you, उसके basis में आप करते हो। आजकल as I said, everything is data backed, so feed on your data, focus on what your data is telling you instead of watching outside noise, and having conviction. And this stop loss is something which happens over time. ये आप experience के साथ सीखते हो, price देखकर। See, when I started, I started using a lot of indicators and all. बहुत fancy लगता था, अच्छा लगता था देखने में, बोलने में। लोग जो चार्ट देख रहे हैं उसमें इतना इंडिकेटर्स लगा हुआ है, वाह RSI, MACD, Bollinger Bands, but they all are of no use. उन सब में एक बड़ी बड़ी इतनी मोटी बुक्स लिखी हुई है, बट काम क्या आता है? काम आता है प्राइस एक्शन, कौन से प्राइस में क्या करना है। आईटीसी 164, 184 में या 200 में लेना था, तो वो प्राइस निकल के आया, राइट, एंड दैट प्राइस इज ऑलवेज बैक्ड बाय अ फंडामेंटल। आज आईटीसी हमें उसमें अंडर वैल्यू लग रहा था, वो जो अंडर वैल्यू वर्ड निकल के आया है वो भी तो किसी ऑन द बेस ऑफ डेटा निकल के आया हुआ, राइट। सो अब जो स्टॉप लॉस भी लगाना है, इनफैक्ट लोगों का माइंडसेट है कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो यू डोंट नीड अ स्टॉप लॉस, बट यू नीड अ स्टॉप लॉस इवन फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। आज के दिन आप लोग बैंक में अपना पैसा छोड़ोगे, फिक्स डिपॉजिट करोगे? Why no fixed deposit? रिटर्न कम आता है। Inflation will eat up the returns. Inflation, return, like, and tax, ये सब लेकर क्या होगा आपका? इन्फ्लेशन एक डीमन है जो आपका पैसा खा जाएगा, राइट। सो फिक्स डिपॉजिट में ग्रो नहीं होता, राइट, बट अगेन उसके लिए एक एसेट क्लास बनानी पड़ेगी, एक पूरा पूल ऑफ एसेट बनाना पड़ेगा अपने लिए, उस फिर बनता है पोर्टफोलियो। जनरली पीपल हैव दिस नोशन कि क्या है, सिर्फ स्टॉक मार्केट में पैसा लगाओ, स्टॉक मार्केट रिस्की है। आज जो लोग 2015 में पैसा लगाए थे, 2020 में उनका पैसा तो बढ़ा ही नहीं, इट वाज एट सेम लेवल्स। अब क्या, राइट। सो डाइवर्सिफिकेशन, नॉट अंडर और ओवर डाइवर्सिफिकेशन, जस्ट सिंपल डाइवर्सिफिकेशन। मैं एम नॉट टोटली आउटराइट एफडी, लाइक अगेंस्ट एफडी, बट आपके पास एक ऐसा एसेट क्लास और होना चाहिए जो अगर स्टॉक मार्केट नीचे जाए तो आपके पोर्टफोलियो को बैलेंस करे।
अब पोर्टफोलियो बैलेंस करने के लिए आपके पास क्या क्या है ऑप्शंस? गोल्ड, फिक्स डिपॉजिट भी है, प्रोविडेंट फंड्स, देन फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज, राइट, बॉन्ड्स, डिवेंचर्स, ये सब इसमें पैसे लगाओ, बैलेंस रहेगा। आपको क्या लगता है कि ऐसे क्या क्या खूबी एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर के अंदर होता है जो नॉर्मल इन्वेस्टर के अंदर नहीं होता है? डिसिप्लिन, स्टॉप लॉस लेने की क्षमता, टेकिंग एंड थिंकिंग स्टॉक मार्केट एज देयर मेन बिजनेस। स्टॉक मार्केट में जैसे अपने वो स्कैम 1992 में वो डायलॉग सुने थे ना, स्टॉक मार्केट एक ऐसी कुआं है जो पूरे देश की प्यास बुझा सकता है, राइट? ये सब सुनने में बहुत फैंसी लगता है एंड यू नो इसका एक नेगेटिव पार्ट भी है कि पीपल देन जस्ट ब्लाइंडली जंप इनटू स्टॉक मार्केट। सो एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर और एक नॉर्मल इन्वेस्टर में यही डिफरेंस होता है, डिसिप्लिन का। एक नॉर्मल इन्वेस्टर क्या करेगा? आई हैव डन दिस मिस्टेक एंड आई नो लॉट ऑफ पीपल हु आर डूइंग इट, एंड इसलिए आज हमारी रिक्वायरमेंट है ताकि आई बिलीव कि मनी कम्स अ हार्ड वे। सो पैसा को बचाना जब आप सीख गए हो ना तो पैसा अपने आप बढ़ जाएगा। कैपिटल को प्रिजर्व करना जो सीख जाता है वो पैसा बनाना भी सीख जाता है। सो उसके लिए वो जो डिसिप्लिन है वो डिसिप्लिन आता है बहुत सारे डूज एंड डोंट्स के साथ। सो सबसे पहला डूज एंड डोंट्स तो यही है कि डोंट डू लेवरेज ट्रेडिंग। उधार का पैसा लेकर कभी ट्रेड मत करना। दिस आई नेवर मेड मिस्टेक इन दिस रिगार्ड। Obviously like my family was not supportive in the start to for me to follow the stock market one time, because grandfather being CA, CS, LLB, my father being a chartered accountant and me following the same path, so they obviously expect me to become a CA and then do that audit tax wala thing, which is fine, but I never developed that interest in audit tax. Instead, stock market has always been fascinating for me, and like I get to learn so much about businesses. Like my dad said me, Sharad, why don't you like do a job, like get settled in with a job and grow steadily. I was like, okay, job is fine, but I don't think so I'll be able to like downsize my mindset into going for a job. I'm not degrading the job wala part. I'm not here to make any controversial statement regarding job wale and self-employed wale. But again, when you start reading so much about businesses, when you start following business figures, your mind automatically tends into more into the solution part of any business or the problem which they are facing. Like say for example, if I'm an investor in a company, if that company is facing any problem, so as a shareholder आपके माइंड में भी आएगा कि क्या करना चाहिए, एंड आप लोग स्टॉक खरीद लेते हो, आप लोग उसके इन्वेस्टर बन जाते हो, शेयर होल्डर बन जाते हो, बट कभी कोई कॉन कॉल या कभी उसका क्वार्टरली रिजल्ट्स या कभी कोई एनुअल मीटिंग, जनरल मीटिंग में जाके बैठे हो, कभी क्वेश्चन किए हो मैनेजमेंट को? क्यों? आप तो शेयर होल्डर हो, यू हैव दैट राइट विथ यू, राइट? व्हेन यू हैव, इफ यू आर इक्विटी इन्वेस्टर, यू हैव दैट वोटिंग राइट, राइट? तो आप क्वेश्चन करो ना, आपका पैसा लगा है ना कंपनी में, तो कंपनी कुछ डिसीजन ले रही है आपसे, तो डिसीजन का वोट मांग रही है ना, क्वेश्चन करो ना। इफ यू फील इट्स नॉट राइट, जाओ एक बार एक्सपीरियंस लो, फील दैट थिंग विद इन यू। आई हैव बीन टू एजीएम्स, ऐसी फ्री का खाना खाने नहीं है ना, बट मैनेजमेंट को सुनने समझने कि अगर ये कर रहा है तो क्यों कर रहा है। सो वो अंदर एक बिजनेस का कीड़ा ऑटोमेटिकली आपके अंदर आ जाता है, एंड देन यू फील लाइक ओके, एक प्रॉब्लम पकड़ो, गो फॉर दैट सोल्यूशन पार्ट। एंड अगर वो प्रॉब्लम नॉर्मल मासेस को भी फील करता है, कनेक्ट करता है ना, देन आपका बिजनेस भी ग्रो करेगा, आपका माइंडसेट ग्रो भी होगा, एंड you will feel more challenges, and challenge is something which like time and again have proved us to be a growth driven motivator for us. I love challenges. Whenever see, we all get stuck in some positions or some stocks, right? But वो stuck होने के बाद क्या करना है, that makes you something, or that helps you grow. तो जैसे कि शरद, मैं अभी इन्वेस्ट करना शुरू किया था,
तो मैं जा रही हूँ एक एक स्टॉक को चेक कर रही हूँ, एनालाइज कर रही हूँ, ठीक है। उससे अच्छा अभी आजकल स्मॉल केस Yes. वो लोग स्टॉक Ready-made बास्केट प्रोवाइड कर रहे portfolios. हैं, तो मैं एक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर को जितना पैसा दूंगी उससे कहीं थोड़ा कम में मेरा ये हो जाएगा। तो क्या लगता है ये सही है इसको यूज़ कर देंगे? अभी आपको बुखार हुआ है, मैं आपको पैरासीटामोल दे दूँ, आप ठीक हो जाओगे? फॉर द टाइम बीइंग, बट विल यू बी एबल टू हील योरसेल्फ फ्रॉम इनसाइड? सबकी रिक्वायरमेंट अलग रहती है ना. यू हैव टू गो टू, इफ द फीवर इज लाइक persistent, like say for 4 days continue, what will you do? You will visit a doctor, right? या Doctor will check you based on what like डॉक्टर ने एनालाइज किया है, उसके बाद डॉक्टर आपको एक प्रेस्क्रिप्शन लिख कर देगा ये मेडिसिन का, राइट? सो स्मॉल केस मैं किसी भी इंडिविजुअल कंपनीज के नहीं ऊपर जाना चाहता. आई हैव फ्रेंड्स वर्किंग फॉर स्मॉल केस टिकट टेप, सो अगेन आई डोंट वांट टू मेक एनी स्टेटमेंट, बट सबकी रिक्वायरमेंट अलग रहती है. अपनी रिक्वायरमेंट समझो, आपको कौन सा दवाई लेना है ये पहले फाइंड आउट करो. ये नहीं है कि वो कोविड वगैरह डोलो 650 चल जाएगा आपका, राइट? वन साइज फिट्स ऑल मार्केट में नहीं होता है. Every trader, every investor mindset is different. Like every now and then I keep on meeting my clients, my investors. So उनके साथ जब बात होती है तो सबका requirement अलग होता है. Like goal based investing. Like I get queries like, Shraddha, I want to buy a house in 5 years down the line. I have this much money. I want to invest. उसके लिए एक different size बनेगा. उसके लिए जो मैं अपना portfolio बनाऊंगा वो अलग तरीके से बनाऊंगा. एंड अगर मान लो किसी को एक स्कूटी खरीदना है या किसी को अपने बच्चे का एजुकेशन आगे फाइनेंस करना है, अब उसके लिए वो इफ ही और शी वांट्स टू बिल्ड अ पोर्टफोलियो, तो उसके लिए कुछ एक अलग ट्रीटमेंट है, राइट? सो स्मॉल केस, इफ यू आर रिस्क अवर्स और इफ यू आर ओके विद अ जनरलाइज्ड रिटर्न ऑफ से 10 to 12%, एंड इफ यू लाइक आर ओके विद होल्डिंग एनीथिंग फॉर से मोर देन 10 years, जो आज के दिन नहीं होना चाहिए. जो लॉन्ग टर्म प्लान बोलते हैं ना, व्हाट इज योर 5-year प्लान, ये आज के दिन 5 प्लान नहीं चलते. आप कल क्या खाओगे आपको नहीं पता है, मैं अभी इसके बाद कहाँ जाऊँगा मुझे भी नहीं पता है, राइट? प्लान होना चाहिए, वो प्लान्स में चेंजेस भी रेगुलरली करना होगा हम अपने को. तो फोकस ऑन बिल्डिंग specific portfolios based on your need, your risk appetite. Actually हम लोग म्यूचुअल फंड वाले, बैंक वाले क्या करते हैं, अगेन मेकिंग अ कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट बट दिस इज ट्रू. अभी आई एम गेटिंग अ मीडियम टू अवेयर यू पीपल इनटू दिस रिगार्ड. व्हाट बैंक्स डू, व्हाट इंश्योरेंस कंपनीज डू. उन लोग, आप इंश्योरेंस कंपनी का काम क्या है? इंश्योरेंस प्रोवाइड करना, इंडेमनीफाई करना आपको, राइट? आपका रिस्क कम करना. इंश्योरेंस इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट. डोंट गो फॉर इंश्योरेंस थिंकिंग कि ये तो मैं आज एक साल में इतना एक लाख रुपए इतना साल दूंगा, आफ्टर 15-16 ईयर आई विल गेट दिस मच मनी. नो, आपसे पैसा लेकर वो कहाँ लगा रहे हैं? स्टॉक मार्केट में, राइट? आपको अगर वो 15 साल में एक एक्स अमाउंट दे रहा है तो वो कहाँ से दे रहा है? वो कहीं से तो एक्स्ट्रा इनकम करके दे रहा है ना. दैट्स हाउ दे आर सर्वाइविंग. सो व्हाई डोंट वी डू द सेम थिंग? आज सबसे बड़ा डोमेस्टिक इन्वेस्टर कौन है हमारा? LIC, राइट? LIC खुद जब अपना पैसा मार्केट में लगा रहा है तो हम क्यों नहीं लगा रहे हैं, राइट? डोंट गो आफ्टर. और ये बैंक्स वाले, सर म्यूचुअल फंड ले लीजिए, सर FD खुला लीजिए ना, क्यों? उनका टारगेट है, दे आर जस्ट डूइंग द जॉब. उनको मतलब नहीं है आप क्या, आपका पोर्टफोलियो के साथ आपका आगे 5 साल बाद क्या होगा, आपका पैसा का क्या होगा, पता है उनको मतलब ही नहीं. कोई भी XYZ फंड ऐसे ही चिपका देते हैं विदाउट डूइंग रिस्क प्रोफाइलिंग ऑफ यू पीपल, विदाउट नोइंग आपका गोल क्या है, विदाउट एनी डूइंग रिसर्च, जस्ट बिकॉज उनको उनका अपना सेल्स का टारगेट पूरा करना होता है. अपने को ये गलती नहीं करनी है. कॉमन सेंस इन्वेस्टिंग यूज करना है एंड दैट्स द सॉल्यूशन. तो जैसे कि सोचिए आपने कहा कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, स्टॉक नीचे गया तो ऊपर भी जाएगा, और फिर आपने कहा कि स्टॉप लॉस भी लगाना है. Yes. डोंट कैच द फॉलिंग नाइट. Yes. तो इस सिचुएशन में एज अ नॉर्मल इन्वेस्टर क्या करेगा? मतलब वो सोचेगा कि क्या मैं इसको बेच दूं या फिर रुकूं? They have to be vigilant. They have to be alert. आपका पैसा लगा है, जहाँ 1 रुपया भी लगा है आपको अलर्ट रहना होगा.
स्टॉक मार्केट में आप सोचोगे ओके दिस इज अ पैसिव इनकम आई सी आई ओपन यूट्यूब एंड आई सी अ लॉट ऑफ वीडियोस अर्न 5000 एवरी डे मेक 2000 इजीली जस्ट इन 10 मिनट्स अरे कैसे भाई ऐसे तो मैं भी अपना हाँ मार्केट में 21 डेज में पैसा डबल नहीं होता ये हेरा फेरी वाला स्कीम नहीं है यहाँ पे राइट सो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन उनको सीखना पड़ेगा उनको एज अ बिजनेस ट्रीट करना पड़ेगा तभी पैसा लगेगा यहाँ पे ये नहीं है कि हाँ ठीक है पैसा आज यहाँ लगा देंगे हो गया देखो सीखो सही अपना एक बास्केट बनाओ मेरे पोर्टफोलियो में आई सी लॉट ऑफ पीपल हैविंग मोर देन 50 स्टॉक्स इन देयर पोर्टफोलियो अरे 50 स्टॉक के बारे में इट टेक्स मोर देन लाइफ टाइम टू नो एनालिसिस करने में 50 स्टॉक्स का अगर आप प्रॉपर एनालिसिस करोगे अगर आपको इन्वेस्ट करना है इन 50 बिजनेसेस you have to have a team you have to be full time into this thing उसके बाद भी it takes more than a lifetime to just master the art of doing fundamental analysis मेरे हिसाब से पोर्टफोलियो में 10 to 15 स्टॉक्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए अगर आपके पोर्टफोलियो में 10 to 15 स्टॉक्स है आपका वो पोर्टफोलियो नहीं है वो एक गार्डन है ठीक है विद हैविंग सो मेनी डिफरेंट वैरायटीज ऑफ फ्लावर्स उसमें कुछ कांटे वाले भी होंगे कुछ फूल कुछ रोज भी निकलेंगे तो अब अपने को करना क्या है इतने देर आर मोर देन 5000 स्टॉक्स उस 5000 स्टॉक्स में से डाउन साइज करो फिल्टर आउट करो एक्सेल में फिल्टर यूज करते हैं ना स्टॉक में फिल्टर यूज करो ना उसमें से मोर देन 4500 स्टॉक्स आर बेकार नॉट वर्थ इन्वेस्टिंग एट ऑल जो बचे 500 स्टॉक्स है ना उसमें से अब आपको फिल्टर लगाना है क्या फिल्टर लगाओगे देयर आर सो मेनी फिल्टर्स मेरा लास्ट 1.5 इयर्स में एक इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट घूम रहा है मार्केट में सो दिस चेकलिस्ट आई मेड विद माय 2 इयर्स ऑफ मेहनत मेरे को 2 साल लगा वो चेकलिस्ट बनाने में इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट इफ आई आफ्टर दिस सेशन आई like for all the viewers and audience out here I'll just share my just that investment checklist thank you Cubeless for giving this opportunity and I believe कि अगर उनका वहाँ पे भला होता है फिर भी मेरा भला भी सो अब उस 500 स्टॉक्स में आपको क्या करना देखना है कंपनी में डेट है रिजेक्ट कंपनी का सेल्स एवरी ईयर कितने परसेंट से ग्रो कर रहा है 10% 15% 5% नेगेटिव में क्या सी दीज आर द मेथड्स यू यूज ओके दिस इज आई जस्ट गिविंग एग्जांपल अभी किसी का प्रमोटर होल्डिंग से बहुत अच्छा है शुड गो फॉर इट किसी का प्रमोटर होल्डिंग 33% से कम है रिजेक्ट सो एक क्राइटेरिया बना लो उसमें स्टॉक्स ऑटोमेटिक फिल्टर होके आ जाएंगे स्टॉक सेलेक्ट हो गया अब सेलेक्ट होने के बाद उसमें क्या करना है टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस लगा देना है अपना कोई भी एक फेवरेट शॉर्ट स्ट्रैटेजी पकड़ो लगाओ उसका प्राइस निकालो उस प्राइस आता है खरीदो प्राइस चला जाता है टारगेट हिट करना है वेरी गुड सेल ऑफ नहीं करता है वेट करो स्टॉप लॉस का स्टॉप लॉस हिट होता है निकल जाओ और ट्रेल या स्टॉप लॉस अभी जैसे आईटीसी अभी मैं बाई किया जो मेरा एवरेज है अब कंपेयर टू दैट व्हाट आई हैव डन स्टॉप लॉस मैं तो बोला हूं लॉन्ग टर्म में भी लगाना है तो कीप ट्रेलिंग योर स्टॉप लॉस राइट अभी 350 में अगर आईटीसी है तो आई वोंट लाइक कीप माय स्टॉप लॉस एट 200 ना मेरा भी स्टॉप लॉस ट्रेल होता जाएगा बिकॉज़ आई आल्सो वांट टू विद टाइम मैक्सिमाइज माय प्रॉफिट एज वेल और सेफगार्ड माय प्रॉफिट दैट इज इंपॉर्टेंट प्रॉफिट बचाना इंपॉर्टेंट पैसा कोई भी कमा लेगा बट पैसा कमाना आसान है पैसा बचा के रखना ही बहुत मुश्किल है मैंने बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिए अब वैसे कोई कुछ पूछना चाहे तो पूछ सकता है I'll be more than happy to take your stock specific. मेरा एक क्वेरी था लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट Your name please. अंकित गुप्ता Ankit, what do you do? I'm a CA practicing I'm an article right now Okay. I'm a CA finalist आपने पहले जो बोला ना वो डिफाइन करता है आपको यू आर अ चार्ट अकाउंटेंट आप ये बोलोगे आप बन जाओगे थैंक्स yes so what is your like I'm stuck in Wipro मतलब मेरा एवरेज प्राइस 560 है 460 है और वो अभी 400 पे ट्रेड मतलब चल रहा है मतलब उसका प्रीवियस हिस्ट्री भी ऐसा रहा है मतलब डिकेड बैक उसका सेम मतलब हिस्ट्री रहा है ठीक है okay वो मतलब नीचे गिर के फिर वो इसी लेवल पे मतलब सस्टेन नहीं कर पाया हायर लेवल्स पे वो नीचे ही मतलब ट्रेल किया कई टाइम तक तो अभी फिर से वही चीज़ हो रहा है
whereas TCS, Infosys वो मतलब बढ़ते जा रहे हैं, मतलब अच्छा। सही है उनका। तो TCS भी है मेरे स्टॉक में, और विप्रो मतलब है कि उसको कब तक और होल्ड करना है, जैसे ऑलरेडी 1 साल हो चुका है होल्ड किए हुए, ठीक है, 1 साल से वो गिर ही रहा है। राइट। मतलब लास्ट उसका हाईएस्ट 650 के आसपास गया था, उसके बाद से तो गिर ही रहा है सिर्फ। आईटी सेक्टर में अभी भी एक रिवर्सल नहीं है, मार्केट में एक वर्ड है रिवर्सल, जो गिर रहा है उसको गिरने दो, एक रिवर्सल का वेट करो, और एक इम्पोर्टेंट मेजर प्राइस पॉइंट्स का वेट करो। वो प्राइस पॉइंट्स क्या है? मेजर सपोर्ट जोन्स, ये सारे मार्केट जार्गन्स हैं जो आपके काम भी आने वाले हैं आगे, एंड यू बीइंग अ सीए स्टूडेंट यू मस्ट बी नोइंग दीस। सो अब करना क्या है आपको अराउंड 380 के लेवल्स में या 392 के लेवल्स में आपको वेट करना है विप्रो का। इफ विप्रो कम्स डाउन टू दैट लेवल, एड। ओके, अगेन दिस इज नॉट लाइक बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन, डू योर ओन एनालिसिस, है ना, अपना रिसर्च करो, बट दीज आर द इम्पोर्टेंट लेवल्स। आई कैन टेल यू द लेवल्स पे काम करोगे कभी लॉस नहीं होगा। अभी एवरेज आपका 460 है, कोई बात नहीं, वेरी गुड, ये आ जाएगा, बट मेरा माय फर्स्ट टारगेट विल बी 445 443 फॉर विप्रो। उसके बाद फिर सस्टेन्स अबव दैट लेवल, अगेन इट कैन शूट अप टू 480 एंड प्लस 500 लेवल्स। सो अभी विप्रो कंपेयर टू अदर आईटी कंपनीज आपको देखना है, अभी सेक्टर वाइज सेक्टर के अंदर जो कंपनीज है उसकी एनालिसिस करनी है, उसके बेसिस में आपको विप्रो से या तो एग्जिट लेना है या वापस से एवरेज डाउन करके अपने उसको मेंटेन करना है, राइट। सो माय सजेशन वुड बी वेट फॉर स्टॉक प्राइस टू गेट अराउंड 392 या 381 के लेवल्स, वहाँ पे मिलता है तो बहुत अच्छा विप्रो बाई बनता है मेरे हिसाब से, एंड आपको उसको होल्ड करके रखना चाहिए। से इन अराउंड नेक्स्ट ईयर आपको वापस से ये विप्रो मेरा 505 का टारगेट है जो हिट करना चाहिए। थैंक्स। अच्छा, मेरा एक और क्वेश्चन था, जैसे म्यूचुअल फंड्स में हम लोग देखते हैं जैसे मोर देन 30 स्टॉक्स, मोर देन 50 स्टॉक्स ऐसे रहता है। जैसे मैंने म्यूचुअल फंड में भी एक SIP किया हुआ है, वो SBI स्मॉल कैप फंड, उसका मैंने देखा था वो 2009 से लेकर अभी तक 2 मार्केट साइकिल्स भी वो मतलब हो चुका है उसका, फिर उसका फंड मैनेजर का भी 2 मार्केट साइकिल्स हो चुका है। तो मतलब अकॉर्डिंगली, और उसमें जो स्टॉक्स भी है मतलब 33-34 स्टॉक्स है सिर्फ, बाकी जो स्मॉल कैप फंड्स है उसमें ज़्यादा है, और इसका मैं देखा जैसे 73% स्मॉल कैप स्टॉक्स में है, ठीक है, ट्रेप्स में भी है और भी है, मतलब कैश भी रखते हैं लोग थोड़ा। तो ओवरऑल देख रहा था मतलब इन लोगों का थोड़ा ज़्यादा बैलेंस्ड है। अच्छा, मतलब लास्ट 5 ईयर्स का कैगर इनका मोर देन 15% है। आप कोई भी म्यूचुअल फंड करिए, on an average 12 to 20% mutual fund will give you, right? But see from where I am coming from, मेरा mindset ये है कि आप to beat the mutual fund, right? So mutual fund beat करने के लिए क्या करना है? Very easy, common sense investing. अभी कोविड में, चलो एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, एग्जांपल करके सीखते हैं, मजा आएगा। कोविड में कौन से सेक्टर परफॉर्म कर रहे थे? IT, किसकी रिक्वायरमेंट थी? IT और FMCG, फार्मा, राइट, कॉमन सेंस, राइट। उसका स्टॉक ले लेते तो आज मोर देन डबल हो गया होता। और साइकिल होता है, उस टाइम बैंक्स नहीं चल रहा था, आज देखो बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई में, राइट, बट फार्मा IT नहीं है। सो आपको इस साइकिल के हिसाब से बदलना पड़ेगा। ये चीज अगर आप खुद से डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो, एंड फाइनेंस का आप CS स्टूडेंट हो, आपके पास फाइनेंस का इतना बढ़िया नॉलेज है, यू कैन इजीली टेक द एडवांटेज ऑफ इट। एंड करना क्या है, नॉट ओनली CS स्टूडेंट्स, स्टॉक मार्केट, मैं एक और चीज बोलना चाहूंगा नहीं आपके प्लेटफॉर्म से, कि स्टॉक मार्केट में लोगों को लगता है भाई या तो नॉलेज बहुत ज्यादा चाहिए या किसी का सुन के कर लो, बट स्टॉक मार्केट ऐसा नहीं है। स्टॉक मार्केट को कोई फर्क नहीं पड़ता, आप क्लास 12 पास हो या PhD हो, मार्केट के लिए हम सब सेम है, राइट। आपको स्टॉक मार्केट में अगर पैसा कमाना है तो बस 4 चीज और आना चाहिए, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और परसेंटेज से प्रॉफिट लॉस निकालना। अगर आपको ये आता है आप मार्केट में पैसा कमा लोगे। कॉमन सेंस है ना, अभी अपने कोविड टाइम बात की, अगर यही चीज अपने उस टाइम कॉमन सेंस लगा लिए होते, खरीद लेते ब्रिटानिया, HUL या आपका क्या बोलते हैं फार्मा के कुछ स्टॉक्स, या आपके IT कंपनीज, राइट, या मेरा फेवरेट ITC, राइट, वो क्या होता है ना अभी मोर देन डबल। कॉमन सेंस। अभी क्या करना है, उसका साइकिल का बैंक उस टाइम नहीं चल रहा था, अब बैंक चल रहा है, उससे निकलो, बैंक में आओ। बट ये म्यूचुअल फंड वाले कब कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। उसमें म्यूचुअल फंड क्या करेगा, SIP क्या करेगा, आपका ऊपर जाए नीचे जाए हर टाइम एवरेज होता जाएगा, राइट, हर टाइम आपकी NAV बढ़ती जाएगी, नीचे होती जाएगी, NAV के हिसाब से आपका भी
रेट डिसाइड होगा कि आप ईयरली 12 एवरेज में 12 to 15% ले रहे हो या क्या कर रहे हो। एंड एक और चीज आप याद रखिए, चाहे म्यूचुअल फंड में पैसा लगाइए या स्टॉक मार्केट, योर मनी शुड डबल इन एवरी 5 to 6 years। अगर 5 से 6 साल में डबल नहीं हो रहा आपका पैसा, तो आप गलत एसेट क्लास में बैठे हो, तुरंत एग्जिट फ्रॉम दैट एसेट क्लास। अच्छा, एसएमई स्टॉक्स बेटर है या पेनी स्टॉक्स, व्हिच वन इज बेटर? आप चाउमीन खाते हैं? खाते हैं? तो एक ठेला वाला भी चाउमीन बनाता है, विद ऑल ड्यू रेस्पेक्ट टू दैट स्मॉल ठेला वाला चाउमीन, वो अपना मेहनत से कमा रहा है, आई हैव ह्यूज रेस्पेक्ट फॉर देम, बट आपका वहाँ का खाते ही पेट खराब हो जाता है, ठीक। और वहीं आप कोई रेस्टोरेंट में खाते हैं, ठीक है, वाह यार टेस्टी ठेला वाला लगेगा, रेस्टोरेंट में महंगा भी होगा, लोग जाते खाएं तो वो ठेला वाले खाने हो जाता है पेट गड़बड़, लेकिन आदत बन जाती है। तो स्टॉक मार्केट में पेनी स्टॉक्स ऐसी वो डीड स्टॉक्स है जो लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। देखने में सुनने में बहुत अरे यार ये तो 4 रुपये का चीज 8 रुपये का डबल हो गया, बट वो 10 में से एक ही होता है। 9 out of penny stocks will like wipe out your money, they are not going to make you money। So my friends, my advice is never step into penny stock। only see, बिजनेस बहुत अच्छे होते हैं, बहुत खराब होते हैं, अच्छे बिजनेस में पैसा लगाना। अगर वो पेनी स्टॉक अच्छा होता तो क्या वो पेनी स्टॉक रहता? अगर उसका बिजनेस अच्छा रहता, आज के दिन इतने सारे माइंडसेट्स है, इतने सारे इन्वेस्टर्स है, इतने मतलब इतना न्यूज़ है, डेटा है, अगर वो बिजनेस अच्छा करेगी तो उसका प्राइस में रिफ्लेक्ट करेगा, और अगर बिजनेस अच्छा है तो पेनी स्टॉक रह ही नहीं पाएगा, राइट, उसका प्राइस तो बढ़ जाएगा। पेनी स्टॉक है बिकॉज देयर इज अ रीजन। आज आइडिया 9 रुपये 10 रुपये है बिकॉज देयर इज अ रीजन। आज भारती एयरटेल 850 है बिकॉज देयर इज अ रीजन। आज जियो, आज रिलायंस 2700 के ऊपर है, देयर इज अ रीजन, राइट। सो फोकस करो क्वालिटी बिजनेस में, पेनी स्टॉक्स के पीछे मत भागो। वो पैसा 9 out of penny stocks will fail you, और एक बना के देगा, वो एक में आपका प्रोबेबिलिटी इतना नेगेटिव है कि वो आपके पोर्टफोलियो में होगा। एंड सी दीज कंपनीज आर ऑपरेटर ड्रिवन। मैं अगेन आई एम मेकिंग कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट हियर, ऑपरेटर स्टॉक चला रहा है, और हम और आप नहीं चलाते। हम और आप क्या क्या क्वांटिटी लेंगे? 500, 1000, 2000, 3000, ठीक है। ऑपरेटर प्राइस डिटरमाइन करता है, ठीक है। तो दीज आर द बिग प्लेयर्स, दीज आर द प्रमोटर्स, और प्रमोटर्स के कुछ बैठे हुए पपेट्स जो मार्केट को ऊपर नीचे करते हैं। ये सारे स्टॉक, ये सारे पेनी स्टॉक्स में लोग कर पाएंगे। आज किसी का हिम्मत नहीं है रिलायंस के प्राइस को ऊपर नीचे कर दे अकेले में, बट आज जैसे आई एम अगेन टेकिंग नेम ऑफ द कंपनीज, जेपी एसोसिएट मान लो, ठीक है, ठीक है, 8-9 रुपये का स्टॉक है भाई, वो 8-9 रुपये ही है। उसके बारे में आप मार्केट में जिस स्टॉक के बारे में मार्केट में आप नाम सुन रहे हो ना, वो स्टॉक में कभी मत लगाओ पैसा। एक और इंसिडेंट है नया जो मैं शेयर करूंगा। मैं जब लॉस कर रहा था, यार मैं तो सब सीख गया हूँ, मैं टेक्निकल एनालिसिस आता है, मुझे चार्ट देखना आता है, मुझे फंडामेंटल एनालिसिस आता है, फिर मैं पैसा क्यों नहीं कमा पा रहा हूँ, राइट। तो मैं अपने ब्रोकर के ऑफिस गया, वहाँ जाके वो ब्रोकर का रजिस्टर था, ब्रोकर जान पहचान था, तो वो रजिस्टर मुझे देखने मिल गया। तो मैं अपने ट्रेड्स देख रहा था, मैं बाकी क्लाइंट लोग के भी ट्रेड्स देख रहा था। मतलब मैं देखा पैसा तो तभी बनेगा जब मैं उल्टा करूंगा। What other people are doing, if I do just the opposite, I'll make money. And I started doing this. First 1 week I did paper trading based on that thing. Trust मेरे पैसे बन रहे थे just by doing opposite of what retail investors are doing. तो अपने को मार्केट में नॉइज नहीं, कन्विक्शन में भरोसा रखना है, और जो आता है, जितना भी आता है, उस पर फोकस करना है। So is it good to invest in SME stocks, small बिजनेस? अगेन फोकस ऑन द बिजनेस। बिजनेस अच्छा है, प्राइस बढ़ेगा, आप भी उसका फायदा लो ना, राइट। सेम चीज, सेम थिंग। So which sector is good right now to invest in?
FMCG is very good. FMCG has always been good. ठीक है, safe bets है. Again, there are some banks. I just like ITC. मैंने भी एक बैंक में ऐड किया था. HDFC and Kotak. Bank of Baroda. One of my very dear stock. Right? You remember Bank of Baroda? So at that time Bank of Baroda was available at 69 to 72 rupees. ठीक है, आज के दिन वो 170 प्लस है, 192 प्लस है, राइट? I got it at 81. You got it at 81, राइट? मुझे किटकैट मिल जाना चाहिए इस बात में. So बैंक ऑफ बड़ौदा क्यों बढ़ा, क्यों डबल हो गया, देखो उसके पीछे मिल जाएगा. स्टॉक आपको बताएगी, आंसर आपको क्वेश्चन करना आना चाहिए. मार्केट के बाद आंसर है, बट क्या आप सही क्वेश्चन पूछ रहे हो उससे, ये मैटर करता है. एंड आई एम हियर टू टेक ऑल योर लाइक मार्केट क्रेडिट, मतलब और मुझे आप स्टॉक रेट क्वेरीज पूछो ना, व्हिच विल हेल्प यू ग्रो इन मार्केट. I'll be more than ready to help you. This is right. So is it options is good right now to invest in? ऑप्शन ट्रेडिंग, इसका भी एक स्टोरी है. के पास गया, सर मैं ट्रेडिंग करता हूँ, ऑप्शन में ट्रेडिंग करता हूँ सर, निफ्टी में खेला हूँ. मैं जैसे ही वर्ड बोला ना, मैं निफ्टी में मतलब हो गया, दाना पानी मिल गया सर. मुझे सर से डांट सुनने मिला. तो सर बोले तुम ऑप्शन करोगे, कितने साल का एक्सपीरियंस है? उस टाइम मेरा 1-2 साल का एक्सपीरियंस है. तब मैं अभी उनका हिम्मत नहीं होता ऑप्शन में ट्रेड करने का, और तुम करने चले हो. सीखो, ट्रेडिंग करो, खराब नहीं है ट्रेडिंग, बट सीख के करो. ऑप्शन के लिए पहले आपको कैश सेगमेंट में परफेक्ट होना पड़ेगा, पहले आपको आपके फंडामेंटल्स को परफेक्ट करना पड़ेगा. भाई ऑप्शन में रिस्क बहुत ज़्यादा होता है. अगेन उसमें भी बहुत सारे स्ट्रैटेजीज है टू हेज योर ऑप्शन. उसके बहुत सारे ऑप्शन हेजिंग स्ट्रैटेजीज एंड टूल्स एंड टेक्निक्स होते हैं. सो लर्न दैट फर्स्ट. उसके बाद स्टेप इनटू ऑप्शन. कि ऑप्शन में क्या है, 5,000 का चीज़ 15,000 भी हो जाता है, और 5,000 का चीज़ 0 भी हो जाएगा. मतलब अभी रिसेंटली मैं यहाँ पे आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू एक और एक्सपीरियंस शेयर करूँगा. आई वोंट टेक द नेम ऑफ दैट पर्सन. सो मेरी फ्रेंड की मम्मी थी, शी स्टार्टेड ऐसे ही, उनको 1 महीना हुआ था. ठीक है, स्टॉक मार्केट पूरा सीखे हुए, स्टॉक मार्केट में एंटर किए हुए सिर्फ 1 महीना हुआ था. कोई टेलीग्राम चैनल में वो ज्वाइन कर ली. ठीक है, मेक एवरीडे 5,000 रुपीज. ठीक है, ऑप्शन बाइंग से पैसे नहीं बनते, बहुत टफ है. बनते हैं, बट यू हैव टू बी वेरी गुड एट इट, वेरी गुड एट इट. उन्होंने किसी कॉल टिप प्रोवाइडर, वो टेलीग्राम वाले से स्टार्ट करा ऑप्शन ट्रेडिंग, हैविंग नो प्रायर नॉलेज और एक्सपीरियंस ऑफ ऑप्शंस. शी लॉस्ट मोर देन 3 लाख रुपीज इन 1 डे. एंड सुबह 9:30 AM मुझे उनका कॉल आता है with a voice I cannot forget. She was literally crying. शरद मैंने क्या कर दिया सर, मुझे इससे बाहर निकाल दो. तब मुझे रियलाइज हुआ कि ये प्रॉब्लम ये बहुत लोग कर रहे हैं, उन लोग स्कैम चला रहे हैं. आप लोग ये टेलीग्राम टिप कॉल प्रोवाइडर के उससे बचो. ऑप्शंस तभी करो जब you have say somewhat around 2 to 3 years of experience in market. एंड उसके बाद आप ऑप्शन सीख रहे हो, और ऑप्शन में भी आप पेपर ट्रेड कर रहे हो या स्मॉल क्वांटिटी या लॉट में होता है वहाँ पे. तो मान लो 1 लाख रुपए से आप स्टार्ट कर रहे हो, उसमें आप पहले परफेक्ट हो फिर स्टार्ट करो. ऑप्शन में क्या है ना, यू नीड टू हैव गुड कैपिटल. यू ऑप्शन में जो ट्रेड करता है वो बिजनेस की तरह ट्रीट करता है मार्केट को, उसका दाना पानी वही है. आप लोग सीरियस स्टूडेंट है ना, ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें ना बिजनेस वाला रिटर्न फाइल करना आता है. ठीक है, तो उसमें कैपिटल गेन का अलग ही केस है, राइट? आप लोग तो पढ़े हो सीए फाइनल्स. सो ये चीज़ है, इसको ध्यान में रखो. ऑप्शन फ्यूचर्स तभी करना जब एक्सपीरियंस हो 5 साल का, 3 साल का, और आपको उस इंस्ट्रूमेंट के बारे में सब पता है तभी. नहीं तो फिर मेरे पास आना पड़ेगा, मैं बचाऊंगा. और फिर तो मैं भी 2 गाली देकर बचाऊंगा ऐसा, राइट? तो शरद, एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था जी. कि आपको इतना एक्सपीरियंस मिल गया स्टॉक मार्केट में, अभी आप सक्सेसफुल हो रहे हो, इतने लोगों को ट्रेन कर रहे हो, तो कभी आपने सोचा था क्यूबियस कॉन्वो में आओगे?
See, for me, every medium, no matter big or small, is a medium. ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 5 जन को भी, if I'm making them aware, if I'm making them help save or make money, किसी भी तरीके से, I believe कि I am successful. And for me, आप जो बोले वो successful, see, success is not a parameter, like success कोई parameter नहीं होता. बस मुझे रात में नींद अच्छे से आ जाती है, that's all I want. राइट इसी बात में एक बार आप लोग जय माता दी कर दी तो मजा आ जाएगा मेरे को भी. राइट, तो अभी क्या करना है अपने को? सीखना है, प्रैक्टिस करना है, उधर जाना है. माय फ्रेंड्स, मैं अपना डे का स्केड्यूल बताता हूँ मार्केट का. मैं मस्त आराम से उठता हूँ लेट. आज भी जो क्लास 9 में लेट उठता था, आज भी वही शायद लेट ही उठता है. उसके बाद आई नो कि मेरा टीम है, आई नो कि मेरा क्या स्टॉक्स है. आई हैव डन माई होमवर्क रात में, आई हैव डन माई होमवर्क अ डे बिफोर, आई हैव डन माई होमवर्क आफ्टर द मार्केट इज क्लोजिंग. राइट, तो मुझे पता है क्या करना है. इफ यू नो, अगर आपको पता है कि आपको कौन सा स्टाइल ऑफ स्विमिंग प्रेफरेबल है, यू विल डू बेटर. राइट, सो वही चीज़ करना है. मैं सुबह 9 बजे आराम से 9:15 में मार्केट में खोलता हूँ. बेस्ट पार्ट अबाउट ट्रेडिंग इज, अगर आप इसको सीख लिए, सी मैंने अपने 6 साल दिए हैं इसको मास्टर करने के लिए. अभी भी मैं रोज सीखता हूँ. मार्केट, आई लर्न एवरी डे फ्रॉम मार्केट. देयर नॉट अ सिंगल डे मार्केट इज नॉट टीचिंग मी एनीथिंग. एंड वही टीचिंग मैं आगे अपने स्टूडेंट्स को, अपने मेंटर्स, अपने इन्वेस्टर्स से सीख के पास ऑन करता हूँ. मैं सुबह ट्रेड करता हूँ. कभी कभी मेरा ट्रेड 15 मिनट्स में खत्म हो जाता है. आई एम फ्री फॉर द डे, उसमें मेरा कोई काम नहीं है. बट ये 15 मिनट्स में अपना दिन फ्री करना, उसके लिए मुझे अपना 6 साल देना पड़ा है. राइट, वो जो लोग बोलते हैं आज के दिन, वो आई विल रिटायर एट 60, वो नहीं होता. वो कंसेप्ट गया. वो रिटायर तो आप हो जाओगे, बट आफ्टर फ्यू इयर्स ऑफ रिटायरमेंट योर सेविंग्स विल वैनिश. तो रिटायरमेंट क्या राइट एज है? कोई राइट एज नहीं है. इफ आई वांट आई कैन रिटायर नाउ. आई हैव द चॉइस. वो फ्रीडम ऑफ चॉइस होना सबसे बड़ा बात है. मेरे पास, मैंने जो 6 साल दिया है, ये मेरा इन्वेस्टमेंट है जो रिटर्न अब मुझे दे रहा है. कि 15 मिनट में ही मेरा ट्रेड खत्म हो जाता है ना, आई एम फ्री फॉर द डे. तो 15 मिनट खत्म करने के लिए मुझे 6 साल का मेहनत देना पड़ा. राइट, तो कोई चीज़ आसान नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है. मैं आपको बिरयानी बनाना सिखा सकता हूँ, खाना आपको ही है ना, लेकिन बनाना सीखिए. बनाकर कोई भी खिला देगा, आप खा भी लोगे. बट खुद से बनाना जिस दिन सीख जाओगे ना, उस दिन अपना पेट भर लोगे, और अपने साथ साथ सबका. तो अभी माय डे इज लाइक, सुबह ट्रेड किया, रात में बैचेस लिए, उनको ट्रेन किया, उनके क्वेश्चंस लिए, उनके क्वेश्चन से मैं खुद सीखता हूँ. एंड आई जस्ट क्लोज माय आईज एंड वेट फॉर नेक्स्ट डे. ऐसा है. एंड ट्रेडिंग में मैं इंट्राडे ज़्यादा नहीं करता. हफ्ता में 2 या 3 ट्रेड किया. इंट्राडे भी करता हूँ, बट अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने पर. दिन भर फ्री है तो जाओ वीकेंड ट्रिप्स. लाइक क्यों यार 9 to 5 मंडे टू फ्राइडे काम ही करना है? क्यों वीकेंड्स में एंजॉय करना है? सिर्फ वीकेंड में क्यों एंजॉय करना है? अरे यार वेडनेसडे भी एंजॉय करो. कौन बोला कि आपको पार्टी करने सैटरडे ही जाना है? आप वेडनेसडे भी जाओ, अप टू यू. बट स्टॉक मार्केट जैसा कोई प्रोफेशन नहीं है ट्रेडिंग जैसा, अगर आप इसको सीख के करते हो. दिस इज आई विल टेल. एंड इसमें क्या है, आप लोग साइड बिजनेस की तरह ट्रीट करोगे तो स्टॉक मार्केट आपको एक अमाउंट ऑफ मनी देगा. मेन बिजनेस की तरह ट्रीट करोगे, स्टॉक मार्केट को एक्स अमाउंट ऑफ मनी देगा. इट्स अप टू यू, आप कैसा ले रहे हो. एंड अगर आपके पास फाइनेंस का नॉलेज है, या आपके पास मार्केटिंग फील्ड से हो, या आप HR में हो, या आप कोई भी फील्ड में हो, मार्केट पैसा बना के देगा आपको. बस आपको समझना है कब, क्या, कैसे. व्हाट टू बाय, व्हेन टू बाय, हाउ टू बाय. ये 3 क्वेश्चन कर लो खुद से. और क्वेश्चंस का पूछने का हैबिट डालो. क्वेश्चंस किसको? मुझे नहीं, मुझे तो आप पूछिए, मैं तो आपको हेल्प करूंगा ही. बट क्वेश्चन आपको पूछना है उस स्टॉक को.
लास्ट क्वार्टर तुम्हारा परफॉर्मेंस अच्छा क्यों नहीं था? बॉस बनो, उस स्टॉक का बॉस बनो, उसको नोटिस पीरियड में रखो। लास्ट क्वार्टर आपका परफॉर्मेंस अच्छा क्यों नहीं हुआ? आपकी सेल्स 5% डाउन क्यों हुई? पूछो, आंसर मिलेगा। फॉरेन वाले आपके स्टॉक से इस क्वार्टर अपना होल्डिंग कम क्यों किए? आपका बोरोइंग्स ओवर द इयर्स बड़ा क्यों है? एक्सपैंड कर रहे हो, क्या कर रहे हो? उसका आंसर भी मिलेगा। कहाँ मिलेगा? एनुअल रिपोर्ट मिलेगा। एनुअल रिपोर्ट पढ़ो ना, सब है। एंड यस, इन्वेस्टमेंट अलग जोन है, ट्रेडिंग अलग जोन है। ट्रेडिंग से इतना पैसा बन सकता है, लेकिन आप लोग वो स्क्रीनशॉट देखते होंगे ना, या यूट्यूब में देखते होंगे, आई मेड दिस मच लैक्स इन वन डे, दिस मच अमाउंट ऑफ मनी इन 30 डेज, 0 था 60 डेज चैलेंज विनर। कैसे कर रहे हैं? कर रहे हैं। वो बड़ा स्क्रीनशॉट पैसा का देखना बहुत अच्छा लगता है, बट दीज आर मिसलीडिंग एज वेल। Even if you are making 200 and if you are making it by your own hard work, by your own analysis, उसका जो optimal level of satisfaction होगा, that will be something different. और वो 200 कब आपका 2 लाख पर डे बन जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। That is a beauty. I am loving this freedom of choice I have. कि मैं अपना दिन मेरे हिसाब से जी सकता हूँ। I don't have to listen or I don't have to do yes or no for my boss. ये फ्रीडम के लिए कुछ तो देना पड़ेगा, सैक्रिफाइस तो करना पड़ेगा, बस वो सैक्रिफाइस लर्निंग से। एंड बेस्ट पार्ट ये है, आप लोग से आई एम एड्रेसिंग हियर सो मेनी सीए स्टूडेंट्स, सो आप लोग के पास एक गॉड गिफ्ट टैलेंट है ऑफ knowing so many and having so knowledge in so many subjects, accounts, tax, audit, cost, law, right? उसका फायदा उठाइए ना यार। आप लोग से बेटर एनालिसिस कोई नहीं कर पाएगा। एंड आप लोग स्टॉक मार्केट में अगर जंप कर गए तो निफ्टी अभी जो ऑल टाइम हाई मार रहा है वो शायद नेक्स्ट ऑल टाइम हाई और जल्दी मार दे। मेक यूज ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। आज है कल नहीं है, तो आज जो है वो ले लो, नहीं तो कल कोई और ले लेगा। आप ट्रेड नहीं करोगे, आप गलती नहीं करोगे, तो मैं कमाऊंगा कैसे? आई एम सेइंग दिस ओपनली, राइट? तो हमारे व्यूअर्स के लिए आपका ब्रह्मास्त्र टिप क्या होगा? यहाँ पे किसी की गर्लफ्रेंड वाइफ है, नहीं? स्टॉक मार्केट इज लाइक अ गर्लफ्रेंड और वाइफ। ये आई रिमेम्बर सर राकेश जुनीवाला सर का एक कोट, स्टॉक मार्केट इज लाइक अ वुमन। उनके कुछ टैंट्रम्स रहेंगे, उनके कुछ शिकायतें रहेगी, वो जिद्दी भी रहेंगे, एंड वो आपको हाई पे भी लेकर जाएंगे अगर आप उनका रेस्पेक्ट करोगे। सो बट स्टॉक मार्केट जैसे हम आज तक कभी किसी लड़की को कभी कोई समझ नहीं सका है, वैसे ही स्टॉक मार्केट को भी कभी कोई कम्प्लीटली समझ नहीं सकता है। इसको पढ़ सकते हो, इसको बस रेस्पेक्ट कर सकते हो, इसकी आप बस डिसिप्लिन से फॉलो कर सकते हो और बन जाएगा, राइट? तो ओके शरद, थैंक यू सो मच। आपने अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाला हमारे साथ ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। यू पीपल हैव बीन ग्रेट हियर, एंड यस, स्टे कनेक्टेड, स्टेड, है ना? ये आप लोग भी कहीं सुने होंगे। तो आगे बढ़ो, मार्केट में पैसा लगाओ, आपका मार्केट में पैसा आएगा तभी मार्केट ग्रो करेगा। इंडिया ग्रो करेगा तो हम सब ग्रो करेंगे।